Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 12th, we will perform practical to draw the characteristic curve of a Zener diode and to determine its reverse breakdown voltage. यानी हमें क्या करना है, इसका characteristic कर्व ड्रा करना है और इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज हमें इसकी पता करनी है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, जेनर डायोड चाहिएगा जिसके लिए जेनर वोल्टेज करीब 6 वोल्ट हो, यानी कम से कम जेनर वोल्टेज वाला जेनर डायोड हम यूज़ में लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए बैटरी और हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट बैटरी की वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए, और हमें चाहिए 2 वोल्ट मीटर, एक V1 एक V2, और यहाँ पे हमें चाहिए एक मिली एमीटर और करंट को मेज़र करने के लिए, और हमें चाहिए रेजिस्टेंस और की और कनेक्शन वायर। तो इन सब को हम क्या करते हैं, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना होता है। तो सर्किट को हम समझते हैं। तो ये अपना बैटरी है, कितने वोल्ट की है, तो अभी हमारा जो अपरेटस है उसके अंदर 15 वोल्ट की बैटरी है। तो ये अपनी डीसी सप्लाई होगी 15 वोल्ट, और ये अपनी की हो गई मेन की। यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे अपना रेगुलेटर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं जो जेनर डायोड के ऊपर अप्लाई हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कम वोल्टेज रखते हैं, फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो जो वोल्टेज है उसको हम यहाँ से मेज़र करते हैं। तो फाइनली अपने पास 15 वोल्ट तक या 20 वोल्ट तक जो भी अपनी बैटरी है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ ले जाते हैं तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा आती है और यहाँ वोल्टेज कम आ जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस यूज में आता है। तो आगे हम समझते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। और उसके बाद ये लग रहा है अपना RS, यानी ये अपना रेजिस्टेंस है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया होता है। और ये अपना मिली एमीटर जो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे मेज़र करता है। और उसके बाद ये अपना जेनर डायोड है। तो ये अपना जेनर डायोड का कौन सा वाला पोर्शन है, N वाला पोर्शन है, और ये वाला P वाला पोर्शन है, और ये रिवर्स बाइस है। तो P वाला पोर्शन को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और डायोड का N वाला जो पोर्शन है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन करते टाइम भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद ये अपना लोड लग रहा है, और ये अपना आउटपुट वोल्टेज मेज़र करने के लिए जेनर डायोड के पैरेलल के अंदर एक वोल्टमीटर लग रहा है। तो वो अपना V0 या VO मेज़र करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपन वोल्टेज देते हैं वो वोल्टेज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ाने पर क्या होता है, सर्किट में करंट भी बढ़ता है। और सर्किट में करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ अपना जो वोल्टेज बाहर हमें मिलता है, यानी आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिलता है वो क्या होता है, एक वोल्टेज के बाद बढ़ना रुक जाता है, उसे हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज। वो ऐसा क्यों करता है, तो ये जो जेनर डायोड है इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें क्या होता है, एवलांशी ब्रेकडाउन के बाद सडनली जो है करंट इंक्रीज़ होता है और वोल्टेज क्या होता है, रुक जाती है। तो ये जो सर्किट के अंदर क्या करता है, वोल्टेज स्टेबलाइज़र का काम करता है या वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये अपना V इधर लेते हैं वोल्टेज और इधर लेते हैं हम करंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर ये ग्राफ बनता है। तो यहाँ रिवर्स वोल्टेज और ये अपना रिवर्स करंट। तो किस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह से यूँ चलता है ये इस तरह से। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्स पे, तो ये अपनी क्या हो जाती है, जो वोल्टेज होती है वो अपनी VZ यानी जेनर वोल्टेज होती है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये अपना क्या हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और सर्किट के अंदर करंट बढ़ता जा रहा है आउटपुट सर्किट में। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट करंट बढ़ाएंगे तभी अपने को उधर आउटपुट सर्किट में ये करंट बढ़ा के देगा और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसका यूज़ कहाँ लेते हैं हम, वोल्टेज स्टेबलाइज़र में। तो अपना जो मोबाइल चार्जर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, अगर हमें जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए होती है नॉर्मली अपना 6 वोल्ट या 5 वोल्ट के करीब होती है, तो ये अपन क्या करते हैं 5 या 6 वोल्ट जिसकी जेनर वोल्टता हो वो वाला अपन क्या करते हैं, जेनर डायोड अपने जो मोबाइल चार्जर होता है वहाँ पर भी ये यूज़ में आता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो फिर कभी देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो ड्रा करेंगे और इसके लिए जेनर वोल्टेज पता करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को हम अपनी सीट पे चल के परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ताकि हमें 1% भी डाउट नहीं रहे। तो हमने ऑब्जेक्ट देखा, अपरेटस क्या क्या चाहिए ये भी हमने देखा, सर्किट डायग्राम हमने इसी तरह का बनाया था और समझा था। और यहाँ पे करेक्शन है कि ये जो अपना जेनर डायोड का N वाला पोर्शन है ये बैटरी के प्लस से कनेक्ट है। तो यहाँ हमें प्लस करना है, और ये यहाँ जो मिस प्रिंट हो रहा है प्लस, इसको हमें माइनस करना है क्योंकि ये वाला जो P टाइप वाला सेक्शन है ये अपने बैटरी के माइनस से कनेक्ट है। और इसके अंदर मिली एमीटर के अंदर ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा प्लस, ये माइनस।
बस। और थ्योरी की बात कर लेते हैं हम। तो सिंपल सी हमें लैंग्वेज ही लिखनी है यहाँ पे। तो ज़ीनो डायोड क्या होता है, तो ये अपना नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसी की तरह होता है। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो इसके अंदर एन टाइप वाला सेक्शन और पी टाइप वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होती है, डोपिंग ज़्यादा की होती है, मतलब इम्प्योरिटी का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है VR, ये अपना B4 ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी BVR, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और इसको जो है हम मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो जो अपनी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं, VZ। और जब अपना डायोड ज़ीनर वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, तो उस टाइम जो अपनी सर्किट में करंट आती है, उसको बोलते हैं हम ज़ीनर करंट IZ। बस ये सिंपल सी चीज़ थी। और आगे भी हम देखते हैं। तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो अपना बनेगा रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में इस तरह से। और यहाँ पे हम लेंगे रिवर्स वोल्टेज मीन्स आउटपुट वोल्टेज लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अपना ज़ीनर वोल्टेज आ जाएगी। और यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज लिखा है, इसको हम आउटपुट वोल्टेज कर लेंगे, क्योंकि ये अपना जो दूसरे नंबर वाला जो वोल्टमीटर है उसकी हम वोल्टेज लेंगे। यस, अब हम आगे अपनी सीट पे। तो ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं हम। तो देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, बैटरी है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 to 15 DC लिखा हुआ है। तो ये वेरिएबल बैटरी है, इसको हम इस तरह से रोटेट करके क्या कर सकते हैं, जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इधर ये मिनिमम 0 वोल्ट है, और इसके बाद ये अपना मेन स्विच है, यहाँ से हम पावर सप्लाई जब चालू करेंगे तो इसको ऑन कर देंगे। और देख पा रहे हैं ये अपने पास वोल्ट मीटर है, और ये अपने पास मिली एमीटर है। और ये अपना क्या है, 3 ज़ीनो डायोड है, और ये रेजिस्टेंस है। तो इसको हम जो है सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखना है, कनेक्शन हमें बैटरी से स्टार्ट करना है, और जो बैटरी का प्लस होता है वहाँ से हम स्टार्ट करें तो और अच्छा रहेगा। तो ये अपनी बैटरी, और ये इसका प्लस और ये इसका माइनस। तो बैटरी के प्लस के सीरीज के अंदर हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है RS, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और ये अपना पॉइंट क्या हो गया, बैटरी का प्लस। उसके बाद हमें क्या जोड़ना होता है, सीरीज के अंदर अपने को एमीटर जोड़ना होता है। तो बैटरी का प्लस एमीटर के प्लस से हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद ये क्या हो जाता है, एमीटर का माइनस। ये एमीटर का माइनस है, लेकिन बैटरी से ये देखें तो ये बैटरी का प्लस ही कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लीड जोड़ देता हूँ रेड वाली, तो देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, बैटरी का प्लस ही है, क्योंकि बैटरी के प्लस से आ रहा है। तो अब मैं इसको क्या जोड़ देता हूँ, जो अपना ज़ीनो डायोड है उसका एंड वाला जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपना जो ज़ीनो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस होता है। तो ये वाला जो वायर है देख पा रहे हैं, ये अपना कहाँ पे आ गया, बैटरी के प्लस से वायर गया अपना एमीटर के प्लस में, और एमीटर के माइनस से होकर के ये अपने पास आ गया ज़ीनो डायोड के एन वाले पोर्शन में, यानी कि ये अपना डायोड क्या है, रिवर्स बाइस है। तो ये अपना बैटरी का प्लस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें कलर से कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद हम देखना है कि अपना जो बैटरी है इसका जो माइनस है, बैटरी का माइनस ये रहा, और यहाँ पे भी ये कनेक्ट ही है। तो बैटरी का माइनस हमें देना है ज़ीनो डायोड के पी वाले पोर्शन में, यानी कि यहाँ पे। तो ये वाला ज़ीनो डायोड ले रहे हैं हम, जिसके लिए ज़ीनो वोल्टेज कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 6.8 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हम चाहें तो दूसरा ज़ीनो डायोड भी ले सकते हैं, 8.2 वाला या 12 वोल्ट वाला। तो हम सबसे कम वाला यानी 6.8 ज़ीनो वोल्टेज वाला डायोड हम सर्किट में लगा रहे हैं। और ये अपना कनेक्शन हो गया है। अब हमें लगाना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर 2 वोल्ट मीटर है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आउटपुट वोल्टेज वाले के लिए, यानी V2 वोल्टेज जो है उसको मेज़र करेंगे हम। तो ये अपना वोल्ट मीटर का प्लस रेड वायर, और ये अपना वोल्ट मीटर का माइनस के लिए ब्लैक वायर। तो ये 2 वायर आ गए अपने वोल्ट मीटर से, और इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे, जो अपना ज़ीनो डायोड है इसी के ऊपर लगाएंगे, यानी अपना V2 वोल्टेज हम मेज़र करेंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो ये प्लस वाले से प्लस वाला जोड़ रहे हैं हम, यानी बैटरी का जो प्लस है उसके प्लस से अपना वोल्ट मीटर का प्लस, और जो बैटरी का माइनस है उसके वोल्ट मीटर से अपना वोल्ट मीटर का माइनस। तो ये हमने जोड़ दिया। फिर से इसको देख पा रहे हैं सही से, हम थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं सर्किट डायग्राम को। सर्किट डायग्राम फिर से देख लीजिए।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये अपना बैटरी और इसका प्लस और इसका माइनस, तो प्लस से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारा क्या हो गया, बैटरी का प्लस गया अपना मिली एमीटर के प्लस में, ये यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद मिली एमीटर से ये प्लस निकला, यानी ये बैटरी का प्लस ही है, और ये चला गया अपना ज़ेनो डायोड के एन पोर्शन के अंदर, क्योंकि हमें रिवर्स लगाना है। तो ये अपना प्लस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बैटरी का माइनस देख पा रहे हैं, तो बैटरी का माइनस अपना सीधा चला गया ज़ेनो डायोड के पी वाले पोर्शन से, तो ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद लगाना है हमें वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारे सर्किट के अंदर 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, V1 इनपुट वोल्टेज के लिए और V2 आउटपुट वोल्टेज के लिए। इनपुट वोल्टेज जो होता है हमारा बैटरी की वोल्टेज बताता है कि कितनी हम वोल्टेज इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और जो अपना V2 वोल्टेज होता है आउटपुट वोल्टेज, उससे हमें जो है ज़ेनर वोल्टेज पता चलेगी। जब हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपना जो है V2 कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम जो है इस वोल्ट मीटर को V2 यानी आउटपुट वोल्टेज V0 मेज़र करने के लिए लगा रहे हैं। तो ये जो अपना वोल्ट मीटर है, इसको हमें लगाना है ज़ेनो डायोड के बिल्कुल पैरेलल के अंदर, यानी जो अपना वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव से, और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है, जहाँ पे अपना ज़ेनो डायोड में कनेक्शन हुआ है। तो इस तरह सिंपली हमने कनेक्शन कर दिए, और अब अपने सर्किट को ऑन करते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये अपना सर्किट ऑन हो गया है। देखने के लिए प्रैक्टिकल को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे इस तरह से, और इससे करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग आएगी मिली एमीटर में वो हम इसमें नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको इंक्रीज़ करने पर देख पा रहे हैं नीडल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, और दोनों नीडल बढ़ती जा रही है। और अब देख पा रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर जो नीडल है उसका मूवमेंट रुक गया है, यानी ये अपनी क्या आ गई, ज़ेनर वोल्टेज आ गई है। और यहाँ पे हमारी पूरी 15 वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने, लेकिन फिर भी जो है अपना वोल्ट मीटर के अंदर ज़ेनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं बता रहा है, यानी ये अपनी क्या है, ज़ेनर वोल्टेज है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट देख पा रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रही है, तो ये अपनी ज़ेनर वोल्टेज आ जाती है। और अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से ज़ेनर वोल्टेज जो कांस्टेंट हो जाती है, सिर्फ अपना करंट ही बढ़ता है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ज़ेनर वोल्टेज आ गई है। अब यहाँ पे करंट बढ़ेगा, सिर्फ अपना वोल्ट मीटर सिर्फ वही रीडिंग इसके अंदर बता रहा है। तो देख पा रहे हैं अपना करंट बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज वही है। तो इस प्रैक्टिकल को हम थोड़ा पास से देखते हुए फिर से परफॉर्म करते हैं और रीडिंग नोट करते चलते हैं। यस, तो पास से देख पा रहे हैं। तो हम जो है पहले लिस्ट काउंट देख लेते हैं कि एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है। तो वोल्ट मीटर के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 0 और यहाँ लिखा हुआ है 2.5, और ये इन दोनों के बीच में कितना डिवीज़न है, तो 10 डिवीज़न है। तो यहाँ पर 10 डिवीज़न की वैल्यू आ रही है 2.5 वोल्ट। तो एक डिवीज़न की वैल्यू, यानी ये छोटे से छोटा जो डिवीज़न है इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने 2.5 डिवाइड बाई 10, यानी 0.25 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना हो रहा है, 0.25 वोल्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि अगर हम एक डिवीज़न की वैल्यू पता करना चाहें तो हम इससे हम देख करके फटाफट से ऐड कर लेंगे। और अगर हम रीडिंग पढ़ते टाइम गलती नहीं करें, यानी हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 2.5 लिखा हुआ है और अपनी नीडल यहाँ आ रही है तो ये 2.5 वोल्ट ही है। यहाँ पे हमें जो है नंबर ऑफ़ डिवीज़न इनटू लिस्ट काउंट नहीं करना है, अगर करेंगे फिर भी यही रहेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इधर देख लेते हैं हम मिली एमीटर के अंदर हमने स्केल ले रखा है ऊपर वाला, यानी हमने नोब ऊपर कर रखी है। तो हमारा जो 15 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, यानी हमारा नीचे वाला जो स्केल है वो यूज़ में आएगा, यानी 0, उसके बाद 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 और 15। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मिली एमीटर का लिस्ट काउंट किस तरह से निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न, और वैल्यू कितनी है, सेम 2.5। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 डिवाइड बाई 10, यानी अपने पास 0.25 मिली एम्पियर। तो दोनों जो अपने मीटर है उन दोनों का लिस्ट काउंट कितना है, 0.25। ये मिली एम्पियर में है, ये अपना वोल्ट में है। तो हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। मैं इधर से क्या करता हूँ, नीचे से नोब को घुमाता हूँ, तो इधर क्या होगी, रीडिंग आना दिखाई देगी। और अभी आप देख पा रहे हैं दोनों मीटर के अंदर 0 रीडिंग आ रही है, और मिली मीटर के अंदर आपको हल्का सा रीडिंग दिख रही होगी। वो अपना जो मोबाइल है वो तिरछा होने की वजह से इसके अंदर इस तरह से एरर आ रही है। हमेशा हमें क्या करना है, रीडिंग पढ़ते टाइम देखना है कि अपनी जो आई है वो क्या हो, ये जो ग्लास है इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैमरा इधर से यूँ आने की वजह से इसके अंदर अपने को एरर दिखाई दे रही है, वो एरर नहीं है। और मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो
तो देख पा रहे हैं दोनों जो अपने मीटर है उनके अंदर इनिशियल रीडिंग 0 आ रही है, यानी इधर अपनी आ रही है 0 वोल्ट और इधर अपनी आ रही है 0 मिली एम्पियर। और अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से अपनी जो नॉब है उसको घुमाते हैं तो वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज़ होगी और हम रीडिंग नोट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक डिवीज़न चलाते हैं तो एक डिवीज़न चल गया, उसके अंदर कोई करंट नहीं आ रहा है और हमें जो है इतनी रीडिंग लेनी है। तो अपना थोड़ा सा हम आगे चलाते हैं तो हम देख पा रहे हैं हम यहाँ पे 5 डिवीज़न चला दिए तो यहाँ रीडिंग कितनी आई, हल्की सी आई, पूरा एक डिवीज़न भी नहीं आया है। तो 5 डिवीज़न को हम नोट कर लेते हैं। तो अपने पास रीडिंग कितनी हो रही है, 5 डिवीज़न मीन्स 5 डिवीज़न इंटू 0.25, तो यहाँ पे हो रहा है 5 5 से 25 यानी 1.25 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर के अंदर आ गया अपने पास 1.25 वोल्ट और अपने पास करंट आया 0 मिली एम्पियर। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और चलाते हैं तो थोड़ा पीछे आ जाते हैं, एक डिवीज़न ले लेते हैं हम करंट। तो अब एक डिवीज़न है, तो यह एक डिवीज़न और अपना करंट आप पढ़ पा रहे हैं 5 और उसके बाद कितना आ रहा है दूसरा डिवीज़न। तो यहाँ पे 5 वोल्ट तो लिखा हुआ है, उसके बाद 2 डिवीज़न यानी 0.25 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.5 यानी अपने पास आ रहा है 5.5 वोल्ट। और इधर अपने पास आ गया एक डिवीज़न का मतलब 0.25, तो अपने पास वोल्ट कितना आ गया 5.5 वोल्ट और अपने पास करंट आ गया एक डिवीज़न यानी 0.25 मिली एम्पियर। तो अगली रीडिंग हम किस तरह से लेंगे, थोड़ा हम और इंक्रीज़ करते हैं वोल्टेज ताकि इसके अंदर 2-3 डिवीज़न आ जाए। एक डिवीज़न के बाद हम इसका अगर दूसरा डिवीज़न देखते हैं मिली एमीटर के अंदर, दूसरा डिवीज़न यहाँ पे आ रहा है तो देख पा रहे हैं ये अपना रीडिंग कितनी आ रही है आप एक से। तो वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग है आप रफली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 और अपने पास 7.5, तो 5 और 7.5 के बिल्कुल बीच में आ रही है। तो कितना होता है 50 और 75 के बीच में अपना हो जाएगा 50.25 यानी 6.25। और उसके बाद यहाँ हो जाता है अपना, इसमें हो रहा है अपना 2 डिवीज़न मिली एम्पियर के अंदर, तो 2 डिवीज़न का मतलब होता है 0.5 मिली एम्पियर या हम इसको बोल सकते हैं 0.50 मिली एम्पियर। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अब ये अपना वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग नहीं बता रहा है, सिर्फ वही रीडिंग कांस्टेंट हो गई है और इधर करंट बढ़ता जा रहा है। तो हम करंट कहीं भी नोट कर सकते हैं, तो यहाँ नोट कर लेते हैं जहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2.5 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर अपना 6.25 वोल्ट ही बता रहा है और अपना जो है मिली एमीटर के अंदर कितना आ गया करंट, तो अपने पास 2.5 मिली एम्पियर आ गया। अब हम इसकी नॉब को और घुमाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं मगर ये अपनी ज़ीरो वोल्टेज आ गई है। इसके बाद इसके अंदर वोल्टेज नहीं आएगी तो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर करंट बढ़ता जा रहा है, कितना आ रहा है 5 मिली एम्पियर आ गया और अपनी वोल्टेज वही है, कितनी है तो वोल्टेज अपने पास है 6.25 वोल्ट और यहाँ पे कितना आ रहा है करंट 5 मिली एम्पियर। और इस तरह से 1 2 3 4 5 रीडिंग हो गई है, हम और रीडिंग ले सकते हैं। तो वोल्टेज तो अपनी वही है, करंट देखो सारी रीडिंग आ जाएगी इसके बाद जितनी भी रीडिंग है। तो करंट अपना वोल्टेज अपना कांस्टेंट हो गया, करंट आ रहा है अपना इस तरह से बढ़ता जा रहा है और 7.5 और उसके बाद 6 डिवीज़न और आ गए। 6 डिवीज़न का मतलब होता है यहाँ पे 7.5 अपना यहाँ होता है और उसके बाद ये 6 डिवीज़न यानी 150 यानी 1.5 इसके अंदर और जोड़ देंगे तो ये 8 और 9, तो यहाँ पे अपनी हो रही है 9 मिली एम्पियर और 6.25 वोल्ट पर ही अपनी कितनी आ रही है 9 मिली एम्पियर। तो ये जो रीडिंग आई इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करके इजीली जनरल वोल्टेज पता कर सकते हैं। यस, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल हमने किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले हमने लिया सीरियल नंबर, उसके बाद हमने लिया वोल्टेज और इधर लिया है करंट। तो यहाँ लिया हमने आउटपुट वोल्टेज ताकि हमें जनरल वोल्टेज पता चल सके और यहाँ हमने लिया है करंट यानी अपना इनपुट करंट लिया हमने जो अपने सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। रीडिंग आई थी
तो फर्स्ट हमने देखा था दोनों 0 0, उसके बाद जब हमने वोल्टेज को किया है 1.25 तो अपने पास करंट 0 ही था, और जब वोल्टेज अपनी 5.5 तो करंट आया था इसमें 0.25 मिली एम्पियर। उसके बाद अपने पास वोल्टेज 6.25 यानी 6.25 वोल्ट, तो अपने पास यहाँ पे करंट आया था 0.5 मिली एम्पियर, और ये अपनी जनरल वोल्टेज है। इसके बाद हमने क्या किया था, बैटरी से वोल्टेज को बढ़ाया था, यानी इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ किया, मगर अपनी जो है जनरल वोल्टेज होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो गई थी। तो ये अपने कितनी हो गई है 6.25 पे करंट अपना 0.5 और 6.25 वोल्ट ही रहा यहाँ पे, और अपना करंट इंक्रीज़ होता गया। इस तरह से हमने बहुत कम रीडिंग ली और यहाँ पे बड़ी बड़ी रीडिंग हम नोट की। तो 6.25 वोल्ट पे अपना करंट 5 मिली एम्पेयर, और यहाँ पे यही अपनी वोल्टेज और करंट 7.5 मिली एम्पेयर, और लास्ट में हम लिया था करंट अपना आ रहा था 9 मिली एम्पेयर। तो इस रीडिंग से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से ग्राफ आता है, तो देख पा रहे हैं ये अपना ग्राफ आता है। तो पहले ऊपर आप देखेंगे, पहले हम स्केल देख लेते हैं। तो स्केल क्या लिया हमने, एक्स एक्स पे लिया है अपनों ने वोल्टेज, और वाई एक्स पे लिया हमने करंट। एक्स एक्स पे एक डिवीज़न को लिया है हमने 0.5, और वाई एक्स पे भी लिया हमने एक डिवीज़न को 0.5। इधर वोल्ट है, इधर मिली एम्पियर है। तो देख पा रहे हैं ग्राफ अपना इस तरह से आता है। पूरा ग्राफ यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो एक बार इसको ही समझ लेते हैं हम। तो देख पा रहे हैं इधर अपना एक्स एक्स पे 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरह से लिया आपने 7.5 तक वोल्टेज है ये। इधर अपना करंट है 0.5, 1, उसके बाद 1.5 इस तरह से अपना कहाँ आ रहा है। हमने लिया 10 मिली एम्पेयर तक करंट लिया है। तो यहाँ पे अपनी रीडिंग फर्स्ट रीडिंग 0 0, सेकेंड रीडिंग अपनी ये रही, उसके बाद अपनी थर्ड रीडिंग, फोर्थ, फिफ्थ, नीचे आ गई फिफ्थ, और ये अपनी सिक्स रीडिंग। ये सभी रीडिंग को हमने इस तरह से जब शो किया तो ये पॉइंट आए, और इन पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये अपना कर्व यहाँ तक आता है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो अपनी स्ट्रेट लाइन आती है इससे हम क्या करते हैं, एक्स एक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अपनी जनरल वोल्टेज वी जेड आ जाती है। तो अभी ग्राफ से अपनी जनरल वोल्टेज कितनी आ रही है 6.25 वोल्ट। ये अपना इस तरह से पूरा ग्राफ आता है। यस, तो रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं हम। तो जो ज़ीनर डायोड था उसके लिए अपनी जनरल वोल्टेज कितनी आई 6.25 वोल्ट। तो इजीली ये अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।